Hello, my dear students. We are most welcome, all of you. Please like and subscribe my channel, पाठशाला गुरु। आज फिर से हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को जो पढ़ चुके हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज हम लोग फाइंड करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर। वी आर गोइंग टू फाइंड द perfect square and so on. So let's be start. ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमको इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना है। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट नंबर। सो यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 एंड 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 का 1। सो इसका आंसर हो गया 1, इसका आंसर हो गया 4 और इसका आंसर हो गया 1। बहुत आसान है। अब हम लोग कुछ परफेक्ट स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो स्क्वायर जैसा कि पहले ही बता चुके, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमको स्क्वायर मिलता है। तो 111 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, ठीक है। लेकिन अगर 101 है तो कितना होना चाहिए 101 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो कितना होगा 101 1 0 2 0 2 0 1। अब जैसे जैसे ये जीरो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये जीरो हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास संख्या का बदलता जाएगा। 2 जीरो है, 2 जीरो हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर डबल जीरो हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये पैटर्न सिंपल सा वे है। 1 0 0 0 1 का स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सॉरी 2। इसी तरह से पैटर्न बनता है स्क्वायर का पैटर्न, जो कि हमारे पास नंबर्स अगर दिया हुआ है इस तरह से, तब अगर इसी तरह का नंबर अगर हमारे पास दिया हुआ है दूसरा टाइप 1 टाइप 2, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर 1 3 2 1। ओके 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 1 2 3 4 डिजिट का 1111 का स्क्वायर हमको फाइंड लिखना है। तो कुछ नहीं, बस सिर्फ उसको काउंट करना है 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये बस काउंटिंग इन लेना है, जितना बार होगा वहां से हमको 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। अगर सपोज 6 है 1 2 3 4 5 6, 6 का टाइम 1 है, दैट मींस 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख 11,000 111 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। सेम ही प्रोसेस में चलता जाएगा।
अब हम लोग फाइंड करेंगे स्क्वायर बाय द एडिंग ऑफ द ओड नंबर, यानी कि विषम संख्याओं का योग से भी हमको स्क्वायर का नंबर निकल सकता है। उसके लिए तरीका यह है, जैसे अगर हमारे पास पहला हम लेके चलते हैं 1 का, तो 1 ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास 2 का स्क्वायर हमको निकालना है तो कितना आएगा, 1 + 3 यानी कि 4। 2 का ओड नंबर, एक संख्या दो संख्या। अगर हमारे पास 3 का स्क्वायर करना है तो 1 + 3 + 5, 1 2 3 तीनों ओड नंबर है हमारे पास, 3 विषम संख्या है हमारा। ये तीनों विषम संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर, सो 1 + 3 + 5 + 7, that means 16। 5 नंबर, 5 का स्क्वायर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5 डिजिट, 25 होगा सबको जोड़ने पे। टोटल को जोड़िएगा 25 होगा, 3 1 4 5 9 + 7 16, 16 + 9 25। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी संख्या का हो सकता है। ये तो हो गया कि फाइंड स्क्वायर बाय सम ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर के थ्रू हम स्क्वायर को फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन अब अगर हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ अ स्क्वायर, ओड नंबर हमारे पास पहले से दिया हुआ है। जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 कितना होगा। तो बस कुछ नहीं, इतना कुछ जोड़ने का जरूरत है ही नहीं, हमको सिर्फ ये ओड नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। यही मेरा आंसर है। कितना भी बड़ा नंबर अगर हमारे पास दिया हुआ है, अगर हमारे पास ये दिया हुआ है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, there is a 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169। क्लियर है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ द ओड नंबर ऑफ द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसे तो हमारे पास बहुत मेथड है। एक मेथड है कि हम फैक्टराइजेशन करते हैं, दूसरा हमारा डिवीजन मेथड है, तीसरा मेथड हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ द ओड नंबर। तो विषम संख्या को घटाते जाना है, तब तक घटाना है जब तक कि हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। जब आंसर हमारा 0 आ जाएगा इसका मतलब है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर पूरा हो गया। तो उसी को लेकर के भी हम कुछ संख्याओं को सब परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिसका कि हमारे पास माइनस करना होगा ओड नंबर से। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 49। 49 में से सबसे पहले हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला ओड नंबर 1 है, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो बच गया 48। फिर इसमें दूसरा ओड नंबर हमारे पास क्या है, 3 है, कितना बच गया 45। 45 में हम फिर से ओड नंबर को हम ऐड करने जा रहे हैं। वो पहले दूसरा ओड नंबर हमारे पास कितना है, तीसरा 5 हो गया, कितना बच गया 40। फिर 40 में से हमारे पास क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 70। 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 33। 17 के बाद हमारे पास क्या है 9,
9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 और इधर हो गया 2, 24। 24 में से सब्ट्रैक्ट हम करेंगे किसको, 9 के बाद 11 है, 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 13। 11 के बाद ओड नंबर कितना है हमारे पास 13 हो गया 0। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 10 में से कितना का हमारे पास है, इसका स्क्वायर रूट अगर 7 हमारे 49 हमारे पास है, ये रूट में है, इसका वैल्यू हो गया हमारे पास 7 इंटू 7, आंसर हो गया इसका 7। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से हम किसी भी बड़े से बड़ा छोटा छोटा संख्या का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने का दूसरा तीसरा भी मेथड। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है कोई संख्या, कोई छोटी संख्या है, पहले लेते हैं जैसे 169। 169 का हमको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, तो सपोज इसमें हम क्या करना है, तो एक मेथड तो हमारे पास ये है सब्ट्रैक्ट करने का, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 169 माइनस 1 कितना बच गया 168, 168। 168 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरा ओड नंबर, तो 3 होगा तो 165। 165 में 5 गया तो 160। 160 में से 70 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 153। एंड 153 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा हमारे पास 4, बच गया इधर 44, 144। और 144 में से सब्ट्रैक्ट होगा 30, सॉरी 9 के बाद 11, तो बच गया 133। 133 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 को, तो बच जाएगा 120। 120 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 13 के बाद कितना होना चाहिए 15, तो 15 हो गया तो 105। 105 में से सब्ट्रैक्ट होगा 17, तो बच जाएगा हमारे पास कितना 88। 88 में से सब्ट्रैक्ट होगा 19, तो 19 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 9, 7 में से बन गया 6, और माइनस 19 के बाद 21, 21 गया तो 8 एंड 6 में से 2 गया 48, 23 जगह तो बचा यहाँ फिर 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25 सब्ट्रैक्ट हो गया 0। एक मेथड तो स्क्वायर रूट निकालने का हमारे पास ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास रूट अंडर 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 13 इंटू 13, देयर इज अ 13। तो ये हमारा एक दूसरा प्रोसेस हुआ। अगर इसी का स्क्वायर रूट हमको निकालना है बाय द डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से हम निकालने जा रहे हैं 169। कुछ नहीं करना है हमको, पहले दायां साइड से बायां साइड यानी कि राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड का पेयर बनाना है। दो दो का, तो दो ही का पेयर बना, एक तो ये अकेला है तो इसका पेयर बनेगा नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, तो 1 1 जा 1 में 1 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा क्या हमारे पास कुछ नहीं, 1 प्लस 1 दोनों को ऐड कर देना है तो 2 हो गया। 69 हमारे पास नीचे आ गया। अब 3 टाइम अगर हमको 3 2 जा 6 होता है, तो 3 इंटू 3 हम लेके चलते हैं, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, कैंसल 13 आ गया आंसर हमारे पास, यहाँ भी है और यहाँ भी है।
तीसरा है हमारे पास डिवीजन फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर निकालना है। तो 169, तो एक ऐसा ओड नंबर का है 13 हमारा एक प्राइम नंबर है जो किसी और से कटेगा नहीं, सिर्फ 13 को 13 टाइम्स में कर सकते, 13 इंटू 13 टाइम्स, तो 13 1 जा 13, तो देयर इज अ 1। इसको हम जब भी रूट निकालना होगा 169 को, तो क्या करेंगे, रूट अंडर 13 इंटू 13, देयर इज अ 13। ठीक है, तो इसी तरह से हम और भी आगे का बात करते हैं। अब हम कुछ बड़ा बड़ा नंबर भी लेने जा रहे हैं, जैसे कि हम सपोज दैट ले लिए 900,801। वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट हमको निकालना है इसका। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके लिए हम बार बार घटाने वाला जो है सब्ट्रैक्शन मेथड, इस सब के ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे अप्लाई करने से बनेगा जरूर, अगर हम ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर करके हम बनाना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, लेकिन हो सकता है कि पूरा का पूरा बोर्ड मेरा भर जाएगा घटाते घटाते। लेकिन इसको निकालने का हमारे पास बहुत तरीका है, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक को मैं अपना अप्लाई करना चाहता हूँ कि अगर सपोज डेट हम सिर्फ इसका यूनिट डिजिट को हम पहले देखें, तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, 1 है। यूनिट नंबर हमारे पास 1 है, और ये 1 हमको क्या आएगा, 1 इंटू 1 करने पर 1 आएगा, या 9 इंटू 9 करने पर हमको 81 का 1 आएगा। यानी कि यहाँ का जो भी संख्या है, तो मेरा एक डिजिट हमारा क्या होगा, वो 9 होगा। एक डिजिट कंफर्म है कि वो इधर वाला हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड यूनिट डिजिट 9 होगा। अब बात करते हैं रेंज का। रेंज हमारे पास क्या है, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000, और ये वैल्यू कितना है, 9,000। यानी कि जो कुछ भी हमारे पास ये नंबर है, ये 100 स्क्वायर से नीचे का, 100 से कम का है। अब अगर हम 90 का 100 से ऊपर अगर हम बढ़ते हैं, तो 10 घट के देखते हैं, 10 घटने पे कितना है हमारे पास, 8100। तो 8100 जो है हमारा, वो 9800 के ज्यादा नजदीक है, या 10,000 के ज्यादा नजदीक ये है। तो हमारे हिसाब से तो 10,000 के नजदीक में तो यही वाला नंबर है। तो 10,000 पे यानी कि हमको जो भी वैल्यू लेके चलना है, तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है 99 का, और दूसरा पॉसिबिलिटी है 91 का। तो 91 थोड़ा डिस्टेंस में है, दूर में है हमारा, इसलिए 91 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 99 होगा। ठीक है, बहुत आसान रहा हमारे लिए कि हमको सिर्फ ये देख लेना है कि ये रेंज कितना डिस्टेंस में। तो 10,000 के ज्यादा नजदीक हमारे पास 9,800 है, इसकी तुलना में कि 8100। तो इस हिसाब से जब हम चलते हैं, तो जब कर रहे हैं, तो हमारे पास 99 हमारे इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। दूसरा मेथड हमारे पास पहले भी बताया कि हमको फैक्टराइजेशन मेथड है, 9801 फैक्टराइज करना है। तो 1 हमको इसमें किस में लेना चलना है, 3 से लेके चलते हैं, 3 3 जा 9, बच गया कितना, कुछ नहीं, 3 2 जा 6, बच गया कितना 2, 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21। फिर 3 से हम लोग चलते हैं, 3 1 जा 3, डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0, 3 8 जा 24, 2 3 9 जा। फिर 3 से आते हैं, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। फिर 3 से आते हैं हम लोग, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा। ठीक है, तो अब
ये तो सिर्फ एक ही नंबर बच रहा है जो कि 11 से कटेगा, 11 1 जा 11। तो अगर हमको रूट निकालना है 9801 का, तो क्या आएगा हमारे पास, इसका वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब दो दो जोड़ा में से एक को बाहर निकालना है हमको। दो दो जोड़ा में से एक बाहर होगा तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 11, 3 3 जा 9 इंटू 11 99। तो यहाँ भी 99 है, यहाँ भी हमारा 99 आ गया आंसर, यानी कि हमारा आंसर सही है। तीसरा मेथड जब हम बात किए थे डिवीजन का, 9801 को हम लोग को डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो क्या करना होगा, दो दो का पेयर लेना है। तो 9 9 जा 81, क्योंकि 10 10 जा 100 होता है, बट 10 तो एक बार में हम ले नहीं सकते, जब भी हम लेंगे तो एक डिजिट का ही लेंगे। तो सबसे कम में हमको सबसे ज्यादा नंबर यही है 9। तो 81 में से इधर बच गया कितना, 7 1 0 1, ये दोनों नंबर एक साथ नीचे आ जाएगा हमारा। और ये जब एक साथ नीचे आएगा तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। 18 9 जा 9 9 जा 81 बच गया 8, 9 8 जा 72, 72 प्लस 8 80 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 18 9 8 17 हो जाएगा। तो कट गया हमारे पास सारा जीरो, खत्म हो गया डिवीजन मेथड, ये हो गया। तो इसी तरह से हमको रूट फाइंड करना है। और ये सारे के सारे जो भी हैं सभी परफेक्ट स्क्वायर। कभी कभी आपके पास क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जिसमें कि परफेक्ट स्क्वायर में से हमको फाइंड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करते हैं तो अगर हमारे पास एक डिजिट नहीं आ रहा है, एक असंख्या हमारे पास कम आएगा, एक जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, लेकिन बात में अगर ये इसका जोड़ा होता है, एक का जोड़ा नहीं होता, तो ये क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। उस कंडीशन में क्वेश्चन पूछेगा क्या आपके साथ कि कौन सा सबसे छोटा संख्या से इसको हम गुना करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसका भी हमको जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से गुना करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। व्हाट is the smallest number which multiplied with to get the perfect square? So that time we have to apply which number, which factorization, after factorization we getting the number which do not get in pair, so we have to multiply that number which is not having the pair of the numbers. So second third things हमारे पास क्या है, so what will be the divide to get a perfect square? तो डिवाइड करने के कंडीशन में क्या होगा कि जो संख्या हमको जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी से डिवाइड कर देना है, यानी कि कौन सा ऐसा छोटा संख्या जिससे भाग देने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इन सब बातों के ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई सवाल होगा तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कमेंट करके।